ठीक है। रिफा वो उसको लिस्ट ये भी रिफा क्या उसका नाम, उसको लिंक भेजी क्या वापस एक बार मैसेज, क्या उसका नाम जो ज्वाइन नहीं कर पा रही हो। रिफा आपको मेरी आवाज आ रही है? नवेद मेरी आवाज आ रही है? नवेद मेरी आवाज आ रही है? ओके रिफा आपको मेरी आवाज आ रही है? ये रिफा बहुत स्लो है यार। उसको देखो वो ज्वाइन नहीं कर पा रही है वापस। देखो एक बार फोन कर लो, तब तक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, लंबा लेंगे आज इंशाल्लाह। उसके बाद में सारा और तस्लीम अब मैथ्स के लेक्चर को नहीं थे, राइट? ऐसा नहीं चलेगा, नहीं तो फिर मैं आपको अलाउ नहीं करूँगा नेक्स्ट क्लासेस। अब रेगुलरली अटेंड करो, नहीं तो फिर सीधा आप दूसरा क्लास देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। क्लासेस थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, अटेंडेंस नहीं रहा तो बच्चे फिर क्या होते हैं समझ में नहीं आता, और आपको होमवर्क कर रहे नहीं कर रहे कुछ भी समझ में नहीं आता। तो सारा को स्पेशली बोल रहा हूँ क्योंकि उसने अभी तक एक भी होमवर्क भेजा नहीं है, नहीं तो मैं कल से उसको अलाउ नहीं करूँगा, आपको अलाउ नहीं करूँगा कल से क्लासेस में। और तस्लीम आपका भी सेम प्रॉब्लम है, बाकी सारे बच्चे सीरियसली अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप केयरफुल रहो, है ना। टाइम पास के लिए क्लासेस भी शुरू किए। ये आप जो बोल रहे हैं ना प्रॉब्लम, ये क्लास जब चालू होती है ना तब फोन करने का या मैसेज करने का। हाँ, बाद में क्यों नहीं आया वगैरह क्या पता चला, हमको कैसा पता चलेगा आपको प्रॉब्लम आ रही है कि क्या आ रही है ना। रोते नहीं बैठने का, रोना बंद करो। सारी दुनिया में अभी भी वेटिंग में, मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीनशॉट निकाल के, 13 बच्चे अभी भी वेटिंग में, 13 14 बच्चे अभी भी वेटिंग में, जिनको मैंने अभी तक एक बार भी अलाउ नहीं किया। तो मैं पागल हूँ आप लोगों को अलाउ कर रहा हूँ, है ना। हाँ, यूट्यूब पे जिन्होंने अपने बच्चे नहीं है, सपोज जो अपने सब्सक्राइबर नहीं है, नॉन सब्सक्राइबर 10 रोज 10 घंटे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मेरा, रोज 10 घंटे नॉन सब्सक्राइबर। ठीक है, तो अभी हम लोग फिजिक्स का जो चैप्टर देखेंगे वो 5th नंबर वाला देखने वाले हैं, ऑसिलेशन। ये चैप्टर चालू करेंगे। ये चैप्टर भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और इस पे बहुत सारे आगे के चैप्टर डिपेंड कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसको स्टार्ट में लेने का सोचा। और पीछे के भी एक चैप्टर ऐसा है कि जो इसके ऊपर डिपेंड है ना। और ये सीधा मोशन के ऊपर डिपेंड है। देखो लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन हमने पढ़ा, राइट। तो लीनियर मोशन मतलब क्या और एंगुलर मोशन क्या हमको मालूम चाहिए, ये बोल रहे थे, वो हमको मालूम है। फिर उसके बाद में क्या आपको कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम वगैरह मालूम है कि ये पूछ रहे हैं, ठीक है, वो मालूम है नहीं मालूम देखते हैं, ठीक है। सो विल स्टार्ट इट। अब ये फिजिक्स है, मैथ्स नहीं है, राइट। तो फिजिक्स अपने को पढ़ने के दो तरीके हैं, दो तरीके नहीं, दो चीज, दो दो चीजों से मैं पढ़ना पड़ेगा। दो चीजें, एक वर्ड टू वर्ड थ्योरी किताब पढ़नी, बुक जो है वर्ड टू वर्ड पढ़ने का, वर्ड टू वर्ड पढ़ने का, बुक पढ़ने का, रीड करने का, समझ में आया नहीं आया अलग बात, पर रीड करने का, है ना। थ्योरी बुक, बुक क्या है, वर्ड टू वर्ड रीड करने का, वर्ड टू वर्ड हर सेंटेंस रीड करने का। या तो मैं रीड करूंगा या किसी आपको रीड करने बोलूंगा, है ना। मैं रीड करूंगा या आपको रीड करने बोलूंगा, मैं चुपचाप बैठूंगा 2 मिनट, ये एक पार्ट हुआ। और दूसरा उसका अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्ट, कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने, ये दो अलग अलग चीजें हैं। जैसा मैथ्स का कंसेप्ट समझ लिया और सॉल्व करना, ये दो अलग अलग चीजें है, वैसे इसका भी दो अलग अलग चीजें है। और फिर इसमें तीसरा आता है सॉल्व करना या लिखना, राइटिंग पार्ट। थोड़ा सा तो फिजिक्स में क्या आता है, थोड़ा सा एक पार्ट एक्स्ट्रा आ जाता है ना। कौन सा वाला, ये रीडिंग पार्ट जो है, क्योंकि पैराग्राफ्स है तो रीडिंग पार्ट एक्स्ट्रा आ जाता है। कंसेप्ट मैथ्स में भी है, राइटिंग सॉल्व करना मैथ्स में भी है, और ये जो है ना थ्योरी बुक्स, रीड वन टू वर्ड वर्ड यू। और जब तक आप वन टू वन वर्ड रीड नहीं करोगे तब तक पूरी चीज समझ में नहीं आती। तो ये कहानी जैसे पढ़ रहे वैसे कभी कभी पढ़ना पड़ेगा, आपको बोर भी होगा कभी, अरे यार क्या पढ़ रहे, नहीं पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज द थ्री वेज विथ व्हिच वी, हमने फर्स्ट चैप्टर भी ऐसे ही पढ़ा, पर सपोज कुछ पहले कुछ बच्चे फर्स्ट चैप्टर में थे नहीं, तो फिर उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है, राइट। तो फिर ये थोड़ा सा इन चीजों से हम थोड़ा सा समझ में आएगा, तो देखते हैं, राइट। सो विल स्टार्ट। Oscillation is a very common and interesting phenomenon in the world of physics. In our daily life, we come across various examples of oscillatory motion like rocking of cradle, swinging of swing, motion of the
पेंडुलम ऑफ क्लॉक। एग्जाम्पल बोल रहे हो, रॉकिंग ऑफ क्रैडल, स्विंगिंग ऑफ स्विंग, मोशन ऑफ पेंडुलम इन अ क्लॉक, राइट। पुरानी वाली घड़ी जो थी उसमें जो पेंडुलम मोशन होता था उसका, राइट। मोशन ऑफ निडल ऑफ अ स्विंग मशीन, स्विंग मशीन जो नीचे ऊपर हो रही है वो, मोशन ऑफ प्रॉन्ग्स ऑफ अ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क, ट्यूनिंग फोर्क मैंने आपको ये बताया था फिगर, ट्यूनिंग फोर्क, राइट। ट्यूनिंग फोर्क का मोशन ऑफ ट्यूनिंग फोर्क, अब ये मैं वीडियो सारे दिखाने वाला हूँ, है ना। निडल ऑफ स्विंग मशीन, मोशन ऑफ ट्यूनिंग फोर्क, ये सारे ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग, these are cases of, these are all example of स्प्रिंग। आपने क्या किए, एक स्प्रिंग लिए और उसको, स्प्रिंग को एक साइड से दबा दी और छोड़ दी, उसकी जो मोशन होगी, ये सारे मोशन सारे एग्जांपल ऑफ ऑसिलेशंस। ऑसिलेशंस, ओ एस सी आई, ऑसिलेशंस, ओ एस सी आई डबल एल, स्पेलिंग गलत नहीं करने का, ओ एस सी आई डबल एल ए टी आई ओ एन, ऑसिलेशन, ऑसिलेशन, राइट। ये सारे एग्जांपल क्या है, तो अपने को अभी फिलहाल में याद रखने का स्प्रिंग और पेंडुलम, स्प्रिंग और पेंडुलम, स्प्रिंग और पेंडुलम ये काय के एग्जांपल्स है, ऑसिलेशन के एग्जांपल्स है। बाकी एग्जांपल हम देखते रहेंगे, राइट। रॉकिंग ऑफ क्रैडल वगैरह ये क्या है ये देखेंगे। सो दिस इज ऑन ऑसिलेशन, राइट। और इवन द वाइब्रेशन ऑफ गिटार एंड वायलिन स्ट्रिंग, गिटार की जो ये है, गिटार अगर बजा रहे तो उसका तार जो है वो भी क्या होगा, वाइब्रेशन है, राइट। दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ वाइब्रेशंस, ऑसिलेशंस, राइट। फाइन। In these cases, the motion of repeated after the certain interval of time is periodic motion. Periodic motion. Periodic motion की definition लिखो। Periodic motion. Periodic motion तो पहला हम समझ रहे जो हमने पढ़ा था, पहला टॉपिक, what do you mean by periodic motion? Periodic motion. Definition लिखेंगे, a motion in which object or a particle, a motion in which object or a particle, object or a particle repeats 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 after a certain interval of time, repeats after a certain interval of time, repeats after a certain interval of time is called as periodic motion, is called as periodic motion, is called as periodic motion, is called as periodic motion. फॉर एग्जाम्पल अब ये निकालेंगे हम फिगर, छोटी सी दो फिगर निकालेंगे, पेंडुलम, मास एनर्जी, राइट। ठीक है, अभी 2 मिनट होल्ड करो, ठीक है। सिर्फ अब तक तो ये फिगर निकालो, मैं फोन आ रहा है।
ठीक है, ये एक फिगर निकाली पीरियोडिक मोशन की. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन वेयर पीछे निकालो द बॉब रिपीट्स द पार्ट ऑफ हाफ सर्कुलर मोशन. द बॉब ऑफ पेंडुलम परफॉर्म्स अ पीरियोडिक मोशन. ये फिगर के नीचे लिखना है द बॉब ऑफ द पेंडुलम परफॉर्म्स पीरियोडिक मोशन. द बॉब ऑफ द पेंडुलम परफॉर्म्स पीरियोडिक मोशन. और दूसरी फिगर निकालनी है. दूसरी फिगर निकालनी है, चक्का निकालना है, व्हील निकालना है. व्हील अपना टायर कोई भी, फिर उसके एक स्पोक्स निकालने, तार निकालने उसके 3-4, और उसके ऊपर फिर एक यहाँ पे जो अपना हवा भरने के लिए जो नोजल होता है तो नोजल निकालने का, पॉइंट लिखने का ये पॉइंट लिखने का यहाँ पे, और फिर इसको क्या बताने का, सर्कुलर मोशन बताने का. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, सो यहाँ पे लिखने का द मोशन ऑफ अ नोजल ऑफ ए टायर इज ए पीरियोडिक मोशन, बट पीरियोडिक और ब्रैकेट में सर्कुलर. हो गया, दो फिगर निकाले. तीसरी फिगर निकालने की, एक स्प्रिंग निकालने की. स्प्रिंग निकालने की, तो स्प्रिंग दिखाता हूँ मैं आपको. पहले ये टायर निकाल लो. स्प्रिंग की फिगर अच्छी वाली दिखाता हूँ मैं आपको. राइट, अच्छी वाली फिगर दिखाता हूँ. ये बाद में निकालो, दो फिगर निकालो और उसके नीचे लिख निकालना. अपने मालूमात के लिए बना रही है, कोई इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा कि सर्कुलर मोशन की फिगर निकालो और पीरियोडिक मोशन की फिगर निकालो. ये अपने मालूमात के लिए लिख रहे हैं. राइट, तो ये दूसरी फिगर निकालो, तीसरी मैं आपको बताता हूँ. उसके नीचे लिखना है, दोनों आएंगे. द नोजल ऑफ द टायर, द नोजल ऑफ द टायर परफॉर्म्स पीरियोडिक और ब्रैकेट में सर्कुलर, दोनों कर रहा है. ठीक है, हो गया. चलो तीसरी वाली फिगर देखते हैं. तीसरी वाली फिगर देखते हैं. जो मैं बोला आपको स्प्रिंग की फिगर निकालनी, वो कैसे निकालनी वो बता रहा हूँ. स्प्रिंग की फिगर एक आगे आई है, बस ये देखो, ये वाली कोई भी है ना. ये स्प्रिंग, ये जो है इसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन. ये स्प्रिंग आगे जाएगा, पीछे आएगा, सो पीरियोडिक एक मोशन पे वो रिपीट कर रहा है. ये मोशन रिपीट होगा. तो जो भी हर जगह जहाँ पे भी कोई मोशन रिपीट होती है वो मोशन को पीरियोडिक मोशन बोलते हैं. जो भी मोशन अगर रिपीट होती है तो उसको पीरियोडिक मोशन बोलते हैं. सो दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट. राइट, पीरियोडिक मोशन. चलो देखो. ठीक है, तीनों फिगर निकाल लें. तीनों फिगर से समझ में आएगा कि भाई वो आगे जा रहा है, और बाकी लिखना नहीं है इसका. ये अंदर जो लिखा हुआ है उसकी जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है. राइट. ये भी निकालनी है फिगर, ये भी निकालनी है, और ये भी निकालनी है. तीनों फिगर निकाल. ठीक है. क्या इसमें क्या है, स्ट्रेच किया हुआ है. उसमें क्या है, जो नॉर्मल कंडीशन में इसको प्रेस किया हुआ है. और जो स्प्रिंग की मूवमेंट होगी इसको पीरियोडिक मोशन बोलेंगे. ठीक है. नाउ तीन फिगर निकाल दिया. लेट्स गो बैक टू दी,
के पॉइंट पे वापस जाते हैं। सो हमने देखा, देखो कहाँ पे अटक गए थे, शुरुआत की और फिर उसके बाद हमने बोला ये पीरियोडिक मोशन आता है। सो दिस इज कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन, right? In cases the motion repeated after a certain interval of time is called as periodic motion, right? Here the motion is an object is mostly to and fro या up or down होता है, आगे पीछे या ऊपर नीचे होने वाली मोशन को पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। अब ये हो गया पीरियोडिक मोशन। अब ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन मतलब क्या? ऑसिलेटरी मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन। In this chapter we shall see the displacement, velocity and acceleration for this motion can be represented by sine and cosine function. These functions are known as harmonic functions. Therefore an oscillatory motion obeying such function is called as harmonic motion. देखो तीन मोशन के नाम आ गए। अब इसके डेफिनेशन अपन देखेंगे। एक तो पीरियोडिक हो गया जो आपने देखा, एक पीरियोडिक मोशन हो गया ये वाला, दूसरा ऑसिलेटरी मोशन है और तीसरा हार्मोनिक मोशन है। तीनों एक जैसे पर थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है वो आपको जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे देखेंगे, पर इसका मतलब हमको तीन चीजें पढ़नी है। हमको पीरियोडिक मोशन पढ़ना है, हमको ऑसिलेटरी मोशन पढ़ना है, आपको हार्मोनिक मोशन पढ़ना है। पीरियोडिक मोशन थोड़ा बहुत हमारे समझ में आया। ऑसिलेटरी मतलब क्या? जो ऊपर नीचे, पीरियोडिक ही है पर ऊपर नीचे जो रहता है उसको ऑसिलेट होता है, जो ऊपर नीचे या टू एंड फ्रो थोड़ा सा इस तरह से अगर रहेगा तो उसको हम बोलेंगे, उसको बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन। सर्कुलर मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन नहीं बोलेंगे। सर्कुलर मोशन पीरियोडिक है पर ऑसिलेटरी नहीं है। सर्कुलेशन पूरा राउंड को चक्का मारे, सो दिस इज नॉट ऑसिलेटरी मोशन। जो रिपीट करता है ऐसा जाके, है ना, टू एंड फ्रो अप एंड डाउन, ये इसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन, इसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन, राइट। और ऑसिलेटरी मोशन जो कॉस और साइन के फंक्शन को ओबे करता है, कॉस और साइन को ओबे करता है, उसको बोलते हैं हार्मोनिक। कॉस और साइन के जो फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले को जो वेव, जो अभी वो आगे देखेंगे अपन कैसा, उसको बोलते हैं हार्मोनिक। अभी थोड़ा सा समझ में आएगा, ये तो पूरा समझ में नहीं आएगा, बट अभी आपने को सिर्फ ये बात समझ में आई कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मोशंस व्हिच वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। वन इज पीरियोडिक मोशन, सेकंड वन इज ऑसिलेटरी मोशन एंड थर्ड वन इज हार्मोनिक मोशन। ये हम तीन पढ़ने वाले हैं। आगे जैसे जैसा पढ़ेंगे वैसा वैसा देखो, क्योंकि एक्सप्लेनेशन पीरियोडिक मोशन हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आगे, तो आगे आएगा। बट अभी इस पैराग्राफ में उन्होंने इंट्रोडक्शन में दिया है तो वो हमको देखना पड़ेगा। After studying this chapter, you will be able to understand the appropriate terminology described by simple harmonic motion. हमको simple harmonic motion भी पढ़ना है। इसके बाद में ग्राफिकल एनर्जी वगैरह ये सारी चीजें। तो पहले चैप्टर में बोल रहे हैं कि हम ये पहले पैराग्राफ में बोल रहे हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, राइट। जो हम लिखते हैं ना, मैथ्स में नहीं लिखा पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 ऐसा पढ़ा था, 10 पॉइंट हमने लिखे थे। सिमिलरली ये क्या पढ़ने वाले वो खुद ही बता देते फिजिक्स में, ये बहुत अच्छी बात है, राइट। फिजिक्स का हर पहला दूसरा पैराग्राफ जो आएगा, इंट्रोडक्शन जो आएगा, that tells me what exactly I am going to study in that particular chapter and on which points I should concentrate on, right? So this is the 3 points: periodic motion, oscillatory motion, then harmonic motion, simple harmonic motion। और simple harmonic motion की पूरी पोस्टमार्टम करने वाले हैं, पूरा स्टडी, पूरा डिटेल स्टडी करने वाले simple harmonic motion का। So that is part. Now next is explanation of periodic motion। अब किसका देख रहे हैं? पहला पॉइंट, explanation of periodic any motion which repeats itself। ये किताब की डेफिनेशन होगी, अपने जो लिखे वो समझने के लिए लिखे थे, अब ये आपको किताब की डेफिनेशन दिखनी है, तो ये आएगा बार बार। कुछ चीजें ऐसी रहेगी जो मैं अपनी तरफ से कुछ आपको अलग बताऊंगा और किताब में भी वो रहेगी, एग्जाम में आएगा ये लिखना है। वो मैंने क्या के लिए लिखा? समझने के लिए, जिसका कई रेफरेंस और मैं लेने वाला हूँ, राइट। ये किताब है, देखो किताब में जो दिया है डेफिनेशन दिए वो इटैलिक्स में दिया है, थोड़ा इटैलिक्स टाइप है, थोड़ा सा इटैलिक्स टाइप उसका फॉन्ट है। तो ये डेफिनेशन लिखो, क्या डेफिनेशन है? देखो ये लिखा वही है, अलग नहीं है, पर अपने वर्ड्स थोड़े अलग है। एनी मोशन व्हिच रिपीट्स आफ्टर, एनी मोशन व्हिच रिपीट्स इटसेल्फ, एनी मोशन, पीरियोडिक मोशन की डेफिनेशन लिख रहा है, एनी मोशन व्हिच रिपीट्स इटसेल्फ, any motion which repeats itself after, any motion which repeats itself after a definite interval of time, after a definite interval of time is called as periodic motion। It's called as periodic motion। चलो डेफिनेशन हो गया। A body performing periodic motion goes on repeating the same set of movements. The time taken for one such movement is called as period। Period मतलब क्या आपने को मालूम है ना, डेफिनेशन लिखी है अपनी, पीरियड, एम्पलीट्यूड, ये 11th में हमने पढ़ा है। या और पीरियड या पीरियोडिक टाइम बोला जाता है इसको। सो
जो टाइम में वो रिपीट करता है उसको पीरियड या पीरियोडिक टाइम बोलता है। तो फॉर एग्जांपल अपन लेंगे क्या, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का यहाँ से स्टार्ट किया, कहीं से भी स्टार्ट किया, 3 पोजीशन लेता हूँ, ये ए, फिर बी, फिर सी। तो ए से स्टार्ट किया, कहाँ गया, फॉर एग्जांपल बी तक गया, बी से कहाँ आया, फिर वापस बी से कहाँ आया, ए पे आया, फिर ए से कहाँ गया, किधर जाएगा वो, सी की तरफ जाएगा। तो सी से कहाँ आएगा वापस, ए पे। तो ए से स्टार्ट करके ए तक गया, इसको फॉर एग्जांपल यहाँ से निकला, या इधर आया और इधर आया, ये पूरा जाने आने के लिए जितना टाइम लगेगा उसको बोलते हैं पीरियड। ये फॉर एग्जांपल इसको 1 सेकंड लगा, इसको 1 सेकंड लगा, इसको 1 सेकंड लगा, इसको 1 सेकंड लगा, तो इसका पीरियड हो गया 4 सेकंड। टाइम टेकन, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन सेट या वन साइकिल। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल, एक साइकिल पूरा टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड एज पीरियड या पीरियोडिक टाइम, राइट। अब दूसरा लेते हैं स्प्रिंग का। स्प्रिंग आगे जाएगा पीछे आएगा, राइट। तो ये मीन पोजीशन पे आगे पीछे जाके जब वो वापस वहां पर आएगा उसको बोलेंगे पीरियड। उसका डिटेलिंग हम आगे देखेंगे, राइट। तो ये इसका पेंडुलम से ज्यादा समझना है। एट द एंड ऑफ ईच मूवमेंट द स्टेट ऑफ बॉडी इज सेम एज दैट ऑफ बिगिनिंग। क्या होना चाहिए, जहां से शुरू किया वहां से वो एंड होता है। सम एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन आर द मोशन ऑफ मून। अभी देखो पीरियोडिक मोशन, एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन, मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, motion of planet around sun, motion of electrons around nucleus are the example of periodic motion. As seen in chapter 1, मैं देखो chapter 5 क्यों लिया, देखो रेफरेंस कौन सा आ रहा है, chapter 1 का। हाँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज पीरियोडिक मोशन। अभी बोला मैंने, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी क्या है, पीरियोडिक मोशन है, राइट। पीरियोडिक है पर ऑसिलेशन नहीं है, दिस इज पीरियोडिक है। अभी पीरियोडिक का पार्ट हम पढ़ रहे हैं, सो लेट अस फिनिश पीरियोडिक। सो पीरियोडिक समझ में आया है ना। पीरियोडिक, इसकी पीरियोडिक मोशन की डेफिनेशन के लिए पीरियड की डेफिनेशन हमने लिखी नहीं लिखी, तो जब जरूरत पड़ेगी तब लिख लेंगे। लेट्स मूव हियर। Another type of periodic motion in which particle repeatedly moves to and fro along the same path is called as oscillatory or vibratory motion। देखो सेम पाथ को जो रिपीट करता है उसको टू एंड फ्रो, आगे और पीछे होगा, उसको क्या बोलेंगे, सर्कुलर नहीं घूमेगा, आगे पीछे या नीचे ऊपर होगा, उसको ऑसिलेटरी बोलते हैं। चलो ऑसिलेटरी लिखो। ऑसिलेटरी क्या, उसका दूसरा नाम क्या है, वाइब्रेटरी मोशन। चलो लिखो, डेफिनेशन लिखिए। देखो ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन, डेफिनेशन लिखना है। ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन, ईच, देखो ऑसिलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन, सॉरी ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी। द पीरियोडिक मोशन, डेफिनेशन लिखना है। देखो पीरियोडिक मोशन in which the periodic motion or aperiodic motion in which a particle repeatedly moves to and fro to to fro fro to and fro। इसके बाद में ब्रैकेट में लिखो to and fro, ब्रैकेट में लिखो, और अप और डाउन, और अप डाउन, टू एंड फ्रो भी चलेगा, अप डाउन भी चलेगा। Oscillatory motion is a motion in which it is a type of periodic motion in which particle repeatedly moves to and fro (bracket में up or down) along the same path is called as oscillatory motion. Is called as oscillatory motion. Full stop. Is called as oscillatory motion. Full stop. Next line में लिखो, oscillatory motion is also called as vibratory motion. Oscillatory motion is also called as vibratory motion. Done. Now next sentence is important for me. ये definition तो हो गया 12वीं का, ये आ गया CET का। Every oscillatory motion is periodic, but every periodic motion need not to be oscillatory. Every oscillatory motion is periodic, but every periodic motion is not oscillatory. मैंने अभी 2 मिनट में बोला। देखो सर्कुलर मोशन पीरियोडिक है कि नहीं है, है, बट वो ऑसिलेटरी है क्या, नहीं है। ये पीरियोडिक है पर ऑसिलेटरी नहीं है। अब कौन सा एग्जांपल लेंगे, पेंडुलम का एग्जांपल लेंगे। पेंडुलम का एग्जांपल पीरियोडिक है क्या, पीरियोडिक, ये ऑसिलेटरी नहीं है, राइट, है ना। तो ये पीरियोडिक है क्या, है, ऑसिलेटरी है क्या, है ना। न्यूक्लियस
उसके बाद में एटम ले लिया, एटम, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस। पीरियोडिक है क्या? है। ऑसिलेटरी है क्या? नहीं है, है ना। स्प्रिंग पीरियोडिक है क्या? है। ऑसिलेटरी है क्या? है ना, है ना। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन मूविंग अप एंड डाउन, वाइब्रेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं है? है, यस। तो ये एक जेई का क्वेश्चन क्या बना, ये सेंटेंस लिख लो, एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज, स्टार्ट करके लिखो, एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक बट एवरी पीरियोडिक मोशन नीड नॉट टू बी ऑसिलेटरी। Every oscillatory motion is periodic, but every periodic motion need not to be oscillatory. हो गया। अब जेई का क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं, ये तो हो गया, आपने सेंटेंस लिख लिया। जेई का क्वेश्चन कैसे रहेगा? एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलरी मोशन, एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलरी एंड पीरियोडिक मोशन बट नॉट, ये वाला एग्जाम्पल ऑफ एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक बट एवरी पीरियोडिक मोशन इज नॉट ऑसिलेटरी। इसका एग्जाम्पल लिखो और नीचे 4 ऑप्शन रहेंगे कि भाई कौन सी, ये एक ऐसा एग्जाम्पल, चारों में से एक एग्जाम्पल ऐसा बताओ कि जो ऑसिलेटरी है और पीरियोडिक भी है, ऐसा एग्जाम्पल 4 लिखेंगे, तो 4 एग्जाम्पल देंगे, उसमें से कौन सा सही रहेगा? अगर पेंडुलम रहा तो सही रहेगा, या इलेक्ट्रॉन वाइब्रेटिंग अलोंग इट्स मेन पोजीशन रहेगा तो सही रहेगा, बाकी नहीं रहेगा। एक सर्कुलर मोशन सही नहीं रहेगा, और उसके बाद में कार मूविंग अलोंग सर्कुलर ट्रैक नहीं रहेगा, नहीं चलेगा। मून मूविंग अलोंग, मून रोटेटिंग अलोंग अर्थ ऑसिलेटरी मोशन नहीं है, तो बाकी सारे जीरो रहेंगे। कौन सा सही आंसर हो सकता है? या तो पेंडुलम सही हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, स्प्रिंग हो सकता है, राइट। ये जेई का क्वेश्चन बन सकता है, बन सकता है, राइट। सो दिस इज व्हाट, फाइन। सर्कुलर मोशन इज पीरियोडिक बट नॉट ऑसिलेटरी, फाइन, ये भी हो गया। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेटरी पीरियोडिक मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ एवरी पार्टिकल ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट मीन पोजीशन। ये देखते हैं अभी क्या है, ये थोड़ा अलग चीज है, ये इसको हम लोग, हमको देखना है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना। हमको देखना है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, और देखना है दूसरा एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। दो, लीनियर एंड हार्मोनिक मोशन देखना है हमको, और एंगुलर हार्मोनिक मोशन देखना है। देखते हैं। स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर विच ड्यू टू एंड फ्रो मोशन इज रिपीटेड इज कॉल्ड एज पीरियड। देखो पीरियड का डेफिनेशन आ गया। पहले इसका डेफिनेशन लिखेंगे, हाँ? देखो 3 डेफिनेशन लिखने का अपने को, एक लीनियर सिंपल हार्मोनिक का होने का देखना भी है और समझना भी है, दूसरा एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना। एक हो गया, 4 डेफिनेशन है, सॉरी 3 नहीं, 1 2 पीरियड 3 और फ्रीक्वेंसी 4, समझना भी है और 4 डेफिनेशन लिखने हैं। पहला लिखो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, पहला लिखो पहला लिखो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। पहली डेफिनेशन मैं आपको बोल रहा हूँ, पहली डेफिनेशन बोल रहा हूँ, आपको लिखना है a motion which is a motion which is periodic, periodic comma oscillatory, periodic comma oscillatory, and the path is, and the path is